हेलो जी, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आप सभी का मेरे एक और नए ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। और तारीख है 2 और दिन है आज रविवार 2 तारीख है और सुबह का टाइम है। सुबह के बज चुके हैं 9, साढ़े 9 ऐसे ही कुछ टाइम हो गया है। और गाइस, मैंने अपना पूरा काम कर लिया है। झाड़ू पोछा सुबह का सब कुछ हो गया है, नहाना हो गया, कपड़े धुलना हो गया, सारे काम सुबह के निपट चुके हैं। और अभी 9, साढ़े 9 का टाइम हो रखा है। तो सुबह सुबह के 1 से 2 घंटे में सारे काम हो जाते हैं। घर के जितने भी काम होते हैं, डस्टिंग क्लीनिंग के सारे काम मैं सुबह सुबह ही आजकल निपटा ले रही हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत भयंकर पड़ रही है। जैसे ही थोड़ा दिन चढ़ता है तो सच में गाइस बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। और गर्मी तो फिर कहीं जानी है। जैसे जैसे दिन चढ़ता जाएगा वैसे वैसे गर्मी अपनी मतलब बढ़ती जाएगी। और सो गाइस, यहाँ पर मैंने लगा दिया आटा, और आटे में थोड़ा सा तेल भी लगा दिया, क्योंकि रोटियाँ अभी थोड़ी देर से बनाऊंगी। और कुकर में रख दी है दाल पकने के लिए। सो दाल पक रही है, आटा भी लग गया है। और जब तक दाल बन के रेडी हो रही है तब तक मैं क्या कर रही हूँ कि दाल का फ्राई का आइटम भी काट ले रही हूँ। और गाइस, अभी चावल नहीं चढ़ाया है मैंने। तो आज खाने में थोड़ा सा मतलब ज़्यादा खाना बनना है, ज़्यादा लोगों का खाना बनना है, मतलब 7-8 लोगों का खाना बनना है। सो यहाँ पर बस मैंने दाल रख दी है पकने के लिए। चावल मैं कुकर में ही रखूँगी, क्योंकि खुले में मैं बनाती हूँ तो खुले थोड़ा सा मोटा फूल के हो जाता है चावल, और उतना स्वाद का नहीं लगता है। तो आज फिर मैंने सोचा कि ज़्यादा लोग आ रहे हैं, घर में मेहमान आ रहे हैं, सो थोड़ा सा अच्छा खाना बनाऊँ। और थोड़ा टाइम लग जाएगा, क्योंकि कुकर एक ही है। दूसरा कुकर जो है मेरे पास, ऐसे तो मेरे पास 2 से 3 कुकर हैं, पर 2 कुकर मेरे थोड़े से ख़राब हो रखे हैं। मतलब उनमें साइड से बहुत ज़्यादा ही पानी निकल जाता है। और एक और कुकर है तो उसका जो लेड है यानी कि ढक्कन, उससे बगल से जो रबड़ होता है वो निकल जाता है। सो मुझे डर लगता है। आजकल मैं उनको नहीं चढ़ा रही हूँ, काफ़ी दिन हो गया। और फिर एक से ही काम मेरा चलता जा रहा है, तो फिर मैंने अभी उसको सुधरवाया भी नहीं है दुकान में जाके। और बस यहाँ पर मैं अपना जो है कि मैंने यहाँ पर प्याज काट के रख लिया है, और अभी उसके छोटे छोटे टुकड़े नहीं किए। प्याज को 4 भागों में कर लिया, और यहाँ पर थोड़ा सा लहसुन निकाल लिया है। अब निकालती हूँ टमाटर, हरी मिर्च जो और आइटम है वो निकाल लेती हूँ। सो फटाफट से यहाँ पर निकाल रही हूँ मिर्ची। और बस थोड़ी सी मिर्ची बची है, मिर्ची भी ख़त्म हो गई है, तो हस्बैंड से बोलूँगी तो आज कल में सामान भी लेते आएंगे, मतलब जो सब्ज़ी का आइटम है वो लेके आना है। तो मैंने प्याज प्याज काट ली है, और लहसुन भी छील लिया है। और मतलब लहसुन छीला नहीं है, निकाल भी लिया। अब फटाफट से पहले तो मिर्ची काट लेती हूँ, टमाटर, और फिर इसके बाद लहसुन वगैरह छील के। और तब तक मेरी जो दाल है वो पक जाएगी, तो फिर मैं फटाफट से उसमें चोखा भी लगा दूँगी। और आजकल जो खाना बन रहा है वो थोड़ा सा मतलब कम मसाले का ही आजकल मैं खाना बना रही हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही है। तो ज़्यादा मसाले वाली सब्जियाँ अच्छी नहीं लग रही हैं, और सब्जियाँ भी थोड़ा सा अवॉइड कर रही हूँ, क्योंकि थोड़ी दालें वगैरह ज़्यादा बना लेती हूँ, तो दालें मतलब अच्छी लगती हैं खाने में। और तेल मसाले कम रहते ही नहीं हैं उनमें, मतलब सो वो अच्छी लगती हैं। पर जो सब्जियाँ होती हैं उनमें तेल मसाले बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और गाइस, मेरा थोड़ी सी गले में प्रॉब्लम हो रही है। सो थोड़ा सा बस हल्की सी खिचखिच हो रही थी गले में, पता नहीं क्यों आजकल हो रहा है थोड़ा सा। सो यहाँ पर बस मैंने टमाटर, मिर्ची, प्याज जो भी था वो काट के रख लिया है। और अब फटाफट से जो लहसुन है 4-5 कली ही डालनी है, बहुत ज़्यादा नहीं डालूँगी, क्योंकि लहसुन गर्म होता है। लहसुन की जो तासीर होती है वो गर्म होती है। तो लहसुन छील लिया है, और लगे हाथों ये जो कचड़ा है वो भी समेट देती हूँ, क्योंकि फिर ना बहुत गंदा हो जाता है। सो बस दाल मेरी पक गई है, और अब निकाल लेती हूँ चावल। तो जब तक उसका प्रेशर निकलेगा तब तक एक दूसरे बर्तन में चावल निकाल के धुल के रख लूँगी। तो 5 से 7 मिनट ये चावल फूल जाएंगे, तो इससे जो चावल है ना वो अच्छे खिले खिले बन जाते हैं। कभी कभी जल्दबाजी होती है तो तुरंत का तुरंत बना देती हूँ, वरना अक्सर मैं इस तरीके से बनाती हूँ। सो आज खाना ज़्यादा बनना है, इसलिए चावल की क्वांटिटी भी थोड़े से ज़्यादा रख रही हूँ। सो 2 सवा 2 गिलास मैंने चावल निकाल लिया है, और 1 गिलास बनाती हूँ तो मेरा दिन भर के लिए हो जाता है, थोड़ा बहुत शाम के लिए बच जाता है। और आज बना रही हूँ 2 गिलास चावल, तो बस हो जाएगा। सो गाइज़,
बस यहाँ पर फटाफट से चावल धुलती हूँ और चावलों का ये पहली बार धुला हुआ पानी निकाल के रख दूँगी। तो ये डाल दूँगी मैं जाकर अपने गमलों में। सो काफ़ी दिनों से मतलब मैं ऐसे फेंक दे रही थी पानी, क्योंकि सुबह सुबह ही पौधों को पानी दे देती, फिर इस चीज़ को मतलब मैं फेंक ही देती थी। पर आज अभी मैंने अंदर वाले गमले में पानी डाला, बाहर तो डाल के आ गई हूँ। जैसे कि मैंने बताया कि सुबह सुबह डाल देती हूँ, तो बाहर वाले सभी पौधों में पानी डल गया, बस अंदर वाले पौधों में नहीं पानी डला है। तो उसमें ये वाला पानी डाल दूँ, क्योंकि खाद वगैरह मैं बहुत कम डालती हूँ और बस इसी सब पानी को डालती रहती हूँ। सब्जियों का धुला हुआ पानी डालती हूँ, तो इससे जो पौधे हैं वो ठीक बने रहते हैं। तो बस चावल अच्छे से धुल लिए, 3-4 बार अच्छे से पानी से धुल दिया है और पानी भर के मैंने रख दिया। तब तक दाल का प्रेशर निकलेगा कुकर का, तब तक मेरे जो चावल है वो फूल जाएंगे। और अब ये जो पानी है तो ये मैं अभी इसी टाइम पे पौधों में डाल देती हूँ, क्योंकि कभी कभी फिर हो जाता है, ऐसा हो जाता है कि मतलब रखा रह जाता है तो सासू माँ फेंक देती है, मतलब उनको पता ही नहीं होता है कि क्या करना है इसका। तो कभी कभी वो किचन में आके ना फिर फेंक देती हैं पानी, तो फिर मैंने इसको डाल ही दिया। और इसके बाद अब बस जो दाल है उसको देखती हूँ खोल के। सो बस प्रेशर उसका हट गया है, तो इसको दाल को पलटती हूँ एक दूसरे बर्तन में खोल के, और ये जो कुकर है इसको भी धुल दूँगी। तो फिर इसमें साथ ही साथ मैं चावल भी चढ़ा दूँगी धुल के। सो रख दिया है मैंने दाल फ्राई करने के लिए, कढ़ाई रख दी है, तेल डाल दूँगी और जीरा लहसुन दोनों से ही चोखा लगता है मेरे यहाँ पर दाल में, जिससे दाल काफ़ी अच्छी लगती है। दोनों का मतलब स्वाद आता है दाल में जीरे का। और अरहर की दाल में तो जीरे का स्वाद अच्छा लगता है, हमारे घर में सभी को बहुत पसंद है। सो बस दाल मैंने मतलब कढ़ाई में तेल रख दिया और साथ ही साथ जो तेल का कंटर है उसको भी रख दिया है अंदर, ताकि ज़्यादा फैला किचन ना रहे, क्योंकि कितना भी मतलब कोशिश करो कि ज़्यादा ना फैले, पर थोड़ा बहुत तो फिर जब खाना बनाते हैं तो फैल ही जाता है और थोड़ा सा मैसी तो बना ही रहता है। पर मैं फिर भी कोशिश करती रहती हूँ कि ज़्यादा मेरा सामान ना फैले, और इसके लिए जब भी मुझे 1-2 मिनट का टाइम मिलता है तो तब मैं क्या करती हूँ कि जो सामान है उसको जगह पे रख देती हूँ फटाफट से। और यहाँ पर हस्बैंड लेकर आए हैं हरी पत्ती, क्योंकि हरी पत्ती नहीं थी तो मैंने बोला कि वैसे तो अगर कोई नहीं होता घर में तो काम चल जाता, पर अभी मेहमान भी आ रहे हैं घर में, तो इसलिए हरी पत्ती डाल दो, तो फिर जो दाल है वो देखने में भी ज़्यादा अच्छी लगती है। और हरी पत्ती डालने से जो सब्जियों का स्वाद है, दालों का स्वाद है, वो फिर ज़्यादा अच्छे से लगता है, खाने में ज़्यादा स्वाद लगती है। तो बस यहाँ पर कुकर में धुलने चली गई थी, जब तक मेरी प्याज हो रही तब तक मैंने कुकर भी धुल दिया, फटाफट से धुल दिया, जल्दी हाथ फेर के कुकर धुल दिया। और अब इसमें जो चावल है धुले हुए वो डाल देती हूँ, और फिर इसमें घी नमक जो भी डालती हूँ वो डाल के रख दूँगी पकने के लिए। और टाइम अभी काफ़ी टाइम चला गया है, इतनी बीच में आधा पौन घंटा निकल गया, पता ही नहीं चला कैसे। और बस यहाँ पर मैंने घी और नमक डाल दिया है। सो बस गर्मी बहुत पड़ रही है, सो बस फटाफट से सोच रही हूँ कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मैं खाना बना लूँ। थकान भी काफ़ी हो रही है, क्योंकि सुबह से उठी हूँ, सुबह से लगी हूँ कामों में, और अभी भी जो काम है वो ख़त्म नहीं हुए हैं। सो थोड़े से कपड़े भी आज थोड़े ज़्यादा धुले थे, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया। वैसे वरना मैं 1 से 1.5 घंटे में मेरा सुबह के जो भी काम होते हैं इस पूरा मैं कर लेती हूँ, ज़्यादा मतलब हेडेक नहीं होती है, धीरे धीरे करके भी करती हूँ, फिर भी मेरा 1 से 1.5 से 2 घंटे में पूरे काम हो जाते हैं। बस लास्ट मेरा खाना रह जाता है तो आधा पौन घंटे में वो भी बन जाता है। पर आज थोड़ा सा ज़्यादा खाना बना, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग रहा है। ज़्यादा क्वांटिटी में सामान बनता है खाने का तो फिर टाइम भी ज़्यादा थोड़ा सा लगता है। और बस दाल को मैंने थोड़े दूसरे बर्तन में कर लिया था, तो बस अब लगा दिया छोंका। दाल मेरी पक के रेडी हो चुकी है और चावल मेरे बस बन रहे हैं। और आटा तो मैंने लगा के रख ही लिया था सबसे पहले ही, ताकि अच्छे से फूल जाए। और अब हरी पत्ती को अच्छे से धो के छांट के और फटाफट से काट के डाल दूँगी दाल में, तो बस दाल मेरी रेडी हो जाएगी। और फिर मैं स्टार्ट करूँगी रोटियां सेकना, और थोड़ा सा सलाद भी काटना है, तो रोटियां सेकने से पहले थोड़ा सा खीरा वगैरह काट लूँगी।
तो सलाद का भी आइटम हो जाएगा। इसके बाद जब मैं रोटियां मेरी थोड़ी सी बन जाएंगी तो फिर मैं खाने के लिए उन लोगों को बुला दूँगी। सो गाइस दाल में तड़का वगैरह करने के बाद और बस दाल को मैंने साइड में रख दिया था। अभी चावल भी मेरे बन गए हैं। फिर मुझे थोड़ा सा थकान लग रही थी, खाने का पूछा था तो थोड़ा सा लेट है, इसलिए मैं थोड़ा सा फिर बाहर आ गई थी हॉल में हवा लेने के लिए। और हवा लेने के लिए आई ही थी तो हवा तो नहीं ली, पर हाँ मुझे एक जो 2-4 कपड़े दिख गए जो सूख गए थे, तो मम्मी ने सुबह उठा लिए थे, मतलब अभी थोड़ी देर पहले। तो फिर मैंने इनको फोल्ड किया और देखने गई थी बालकनी में कि कहीं कुछ और कपड़े सूख गए तो वो भी उठा लूँ, क्योंकि सुबह के धुले हुए डले हैं। और आज मैंने जो कपड़े हैं वो मशीन में डाल दिए थे सूखने के लिए, तो बस थोड़े से कपड़े और सूख गए थे। मेरी साड़ी भी सूख गई थी, तो फिर मैंने सोचा कि लाओ इसको भी फोल्ड करके रख ही देती हूँ। फालतू में ऐसे बैठने से अच्छा है कि काम ही निपटा लूँ अपने। और बस इसी बीच में मेरे ये काम मैंने करने के बाद थोड़ी सी 5 मिनट के लिए फिर मैंने बैठ के हवा ले ली और अब आ गई मैं फिर से दोबारा से किचन में। और बस फटाफट से काटती हूँ खीरा, फिर सेकूँगी रोटियाँ। और मैं जितना ज़्यादा हो सके उतना अपने आप का जो काम है वो किस तरीके से मैं कम करूँ, बस इसी चीज़ को हमेशा सोचती हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने एक डलिया ले लिया ताकि बाद में मुझे इसको समेटना ना पड़े। बस डलिया उठा के सीधा डस्टबिन में डाल दूँगी कचरा। तो बस यहाँ पर फटाफट से खीरे को छील रही हूँ। और छीलने के बाद मैं खीरे को अक्सर चेक करती हूँ कि कहीं कड़वा ना हो। तो गाइस ये वाला खीरा सच में अच्छा निकला, काफ़ी अच्छा निकला, बिल्कुल भी कड़वा नहीं निकला, काफ़ी अच्छा टेस्टी था। वरना इस बार के जितने भी खीरे आए हुए थे सारे के सारे बहुत ही ज़्यादा कड़वे लग रहे थे, और ये वाला खीरा काफ़ी अच्छा निकला। और गर्मियों में खीरा तो अच्छा ही लगता है। वैसे हस्बैंड को तो प्याज अच्छी लगती है, खीरा थोड़ा सा कम पसंद करते हैं, पर फिर भी मैं 2-4 टुकड़े दे ही देती हूँ तो खा लेते हैं। और गाइस बस यहाँ पर मैंने चीखा नहीं था, तो फिर मतलब जल्दबाजी में याद नहीं रहा चीखने का। और फिर जब मैंने लास्ट में पूरे कट गए फिर मुझे याद आया, तो फिर मैंने पीछे का भाग एक उठा के देखा, खाया तो सच में अच्छा था। फिर मुझे भी थोड़ी सी टेंशन कम हो गई कि चलो ठीक है, वरना सारा का सारा मतलब फिर ख़राब हो जाता खीरा, पता ही नहीं चलता कि कितना कड़वा है कितना नहीं है कड़वा। तो ये देखिए बस मैंने यहाँ पर चखा और ये ठीक था, तो फिर मुझे थोड़ा सा ठीक लगा। इसको रखती हूँ अब साइड में और अब बनाती हूँ रोटियाँ। सो गाइस बस फटाफट से मैंने चूल्हे में रख दिया है तवा और फटाफट से लोई काट के बनाती हूँ, फटाफट से रोटियाँ सेकती हूँ। क्योंकि अब इसके बाद फिर जैसे ही मैंने खीरा काटा तो हस्बैंड ने बोला कि रोटियाँ सेक लो, और बस अब मैं बुलाता हूँ खाने के लिए। सो फिर जैसे ही मेरी 4 से रोटियाँ सिकी फिर मैंने बोल दिया कि आप बुला लो, और 1-2 थालियों के लिए रोटियाँ हो गई हैं, जब तक वो लोग खाएंगे तब तक और भी सिक जाएंगी। सो बस यहाँ पर मैं अपनी रोटियाँ बनाना करती हूँ स्टार्ट। हो गई है मेरी रोटियाँ, पहली रोटी मेरी बेल के डाल दी मैंने तवे में, और अब फटाफट से बारी बारी से सारा आटा जो है उसकी रोटियाँ बनाकर रख दूँगी, तो जिसको जब खाना होगा तब खाते रहेंगे। और मेरी सच बताऊँ तो आधी रोटियाँ सिक पाई थी गाइस, मतलब 8 से 10 ही रोटियाँ सिकी थी, और 3 थाली लगाने का ऑर्डर आ गया कि 3 थाली लगा दो, तो फिर मैंने गैस बंद की, 3 थालियाँ लगाई और सबको दी खाने के लिए। तो जब तक उन लोगों ने खाई तब तक फिर मैंने उसी बीच में जितना भी आटा था उस सारी की मतलब रोटियां बना के रख दी। और इसके बाद फिर मैंने जो गैस वगैरह वो क्लीन किया। तो देखिए टाइम तो काफ़ी लग जाता है, बताने में बहुत आसान होता है पर सच में करने में बहुत मुश्किल होता है। और गर्मी बाप रे बाप, इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी मुझे, इतनी सारी रोटियां, मतलब काफ़ी समय के बाद मैंने इतनी सारी रोटियां बनाई हैं। वैसे हम 2-3 लोग ही हैं, जिसमें मैं तो 1 ही 2 रोटियां खाती हूँ, मम्मी और ये हैं, तो इन लोगों के लिए बस 8 से 10 रोटियां सेकनी पड़ती हैं, ज़्यादा नहीं सेकनी पड़ती है। पर आज बहुत ज़्यादा रोटियां सेकनी पड़ी तो हालत ख़राब हो गई थी। फिर हस्बैंड ने क्या किया कि उनको थोड़ी सी दया आ जाती है मेरे ऊपर, सो वो पंखा ढूंढ के पंखा लेके आए, फिर उन्होंने पीछे पंखा लगाया। हालांकि मेरी आधी रोटियां मैंने बना रखी थी, फिर जब उन्होंने देखा कि मैं पसीने में एकदम तर हो गई हूँ, ऊपर से नीचे तक पसीना पसीना है, हालत ख़राब होने लगी मेरी, तो उन्होंने फटाफट से पंखा ढूंढा, पंखा लगाया, और तब जाके मुझे काफ़ी राहत मिली। तो थोड़ा बहुत मेरे हस्बैंड मदद कर देते हैं। सो मैंने थालियाँ लगाई, हस्बैंड ने सबको खाना खिलाया,
और जितने लोगों ने खाना खा लिया वो थालियाँ भी रख के चले गए। सो अब फटाफट से बारी है सारे बर्तनों को धुलने की। सो बस फटाफट से धुल लेती हूँ गाइस सारे बर्तनों को। और गर्मी सच बताऊँ तो काफ़ी लग रही, मन नहीं हो रहा था कि रोटियाँ सेकने के बाद फिर थक्का पर बर्तन धुलूँ, पर वही होता है कि फिर अगर मैं छोड़ देती तो फिर ये काफ़ी टाइम तक ऐसे पड़े रहते, और अगर बर्तन जूठे पड़े रहते ना तो फिर मक्खियाँ भी जल्दी आने लगती। सो मैं कोशिश करती हूँ कि जितना मतलब काम हो सके एक के बाद एक सारे कामों को मैं निपटाती ही जाती हूँ, और इससे काम जल्दी हो जाते हैं। सच बताऊँ तो अगर थोड़ा सा रेस्ट ले लो, 5 से 10 मिनट का ही अगर बीच में ब्रेक ले लो, तो सच में जो काम है ना वो काफ़ी लेट हो जाता है और समय फिर बढ़ता ही जाता है। सो गाइस जितने भी जूठे बर्तन थे पहले मैंने उनको अच्छे से पानी से वॉश कर लिया और फटाफट से सारे बर्तनों को मांज दिया है। मांजने के बाद बस बारी बारी से सारे बर्तन धुल लेती हूँ, और इसी के साथ ही वीडियो का भी एंड यहीं पर करती हूँ। और होप करती हूँ कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो गाइस तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए आए हो तो फटाफट से चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलूँगी आप लोगों से अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बाय और अपना ख्याल रखिएगा।